ओके, सो मेरे प्रियो, हम प्रभु के वचन में जाने से पहले एक गीत गाना चाहेंगे। ओके, और थोड़ा सा इन 5 दिनों में मेरा भी गला थोड़ा बैठ चुका है। हम एक गीत गाएंगे और सॉन्ग बुक से, थोड़ा समय है बाकी, सेवा है अभी बाकी। और इसी गीत के संदर्भ में आज हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने जा रहे हैं। ओके, सो गीत संख्या हम देख लेंगे, मुझे तो पता नहीं है, पीछे देखेंगे। यदि आपको मिलता है तो आप सहायता करें नंबर बताने में। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है बाकी। 203, सॉन्ग नंबर 203। हाँ, 203। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफ़ी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफ़ी। हम रुके नहीं, पीछे मुड़े नहीं, हम रुके नहीं, पीछे मुड़े नहीं। यीशु है हमारा साथी, यीशु है हमारा साथी। संदेश सुनाते जाना, सेवा से नहीं शर्माना। संदेश सुनाते जाना, सेवा से नहीं शर्माना। चाहे जग हमें रोके, आए दुख के झकोरे, चाहे जग हमें रोके, आए दुख के झकोरे। हम उसके हैं वासी, हम उसी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा भी है काफ़ी। हम अपना क्रूस उठाए और यीशु के पीछे आए। हम अपना क्रूस उठाए और यीशु के पीछे आए। अपने को त्याग यीशु में लगाए, अपने को त्याग यीशु से मन लगाए। हम उसके हैं, हम उसके हैं विश्वासी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफ़ी। समय है बाकी, सेवा अभी है काफ़ी। यहीं तक गाएंगे, सो आगे मुझे भी सुर पता नहीं है। सो प्रभु को धन्यवाद इस भजन के गाने के द्वारा। सो मेरे प्रियो, ये भजन हम कई बार ये सोचते हैं कि ये एक मिशनरियों के लिए ही सिर्फ ये भजन लिखा गया है। हम क्या सोचते हैं, क्या ये भजन सिर्फ सुसमाचार प्रचारकों के लिए, ये भजन क्या सिर्फ पास्टरों के लिए? आपको क्या लगता है? प्रभु का धन्यवाद हो कि आपको ऐसा लगता है, ये सबके लिए है ना। तो मेरे प्रियो, ये हर एक विश्वासियों के लिए ये भजन है। और इस भजन का जो शब्द है वो कैसा है? थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है
काफ़ी। तो आइए आज हम सुसमाचार के संदर्भ में कुछ समय अपने ध्यान को लगाना चाहेंगे। मेरे साथ आप मत्ती की पुस्तक उसका 28 अध्याय आप निकाल लीजिए। और महादेश महादेश हमें कहाँ मिलता है? मत्ती 28 अध्याय वर्स 16 से। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 16 से लेके वचन 20 तक कोई भी एक जन पढ़ने में हमारी सहायता करे। धन्यवाद। प्रभु के इस वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा प्रभु हमें बहुत टाइप की आशीष दे। मेरे प्रियो, ये वचन प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गरोहण के बाद पुनरुत्थान के बाद स्वर्गरोहण से पहले कहा गया और इसे हम महाआदेश के रूप में इसे हम जानते हैं और इससे परिचित हैं। और कई बार ये संदेश या कई बार ये अनुच्छेद हम पास्टरों के बीच में, मिशनरियों के बीच में पढ़ते हुए सुनते हैं या उनके मध्य ये प्रचार किया जाता है। परंतु ये सिर्फ पास्टरों के लिए ये अनुच्छेद नहीं लिखा गया। ये अनुच्छेद पास्टरों के लिए सिर्फ नहीं लिखा गया, मिशनरियों के लिए, प्रचारकों के लिए नहीं लिखा गया, परंतु ये किसके लिए लिखा गया? तमाम परमेश्वर के लोगों के लिए लिखा गया। और यहाँ पे हम देखते हैं वचन 19 में, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब हम ये बोलेंगे ये कार्य तो एक पास्टर का है, बपतिस्मा देने का अधिकार तो मुझे प्राप्त नहीं है। हाँ, एक अर्थ में हम ये कह सकते हैं कि बपतिस्मा देने का जो अधिकार है कलीसियाई रीति से, वो एक पासवान को प्राप्त है। परंतु ऊपर की जो बातें हैं, हम जब मरकुस में आ जाते हैं, मरकुस उसका 16 अध्याय का वचन 15 में जब हम आ जाते हैं तो वहाँ क्या लिखा है? और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। प्रेज द लॉर्ड। हम यहाँ पे देखते हैं प्रभु ने कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। मेरे प्रियो, भारत में सुसमाचार किसके द्वारा आया? किसके द्वारा आया? क्या अंग्रेजों के द्वारा आया? भारत देश में सुसमाचार क्या अंग्रेजों के द्वारा आया? कई बार लोग ये सोचते हैं कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा सुसमाचार आया। ये सत्य नहीं है। भारत में सुसमाचार को लाने वाला प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक शिष्य था, और वो कौन था? प्रेरित थोमा। प्रेरित थोमा 52 AD में भारत सुसमाचार लेकर आया। और मेरे प्रियो, थोमा परमेश्वर के महाआदेश को लेकर भारत आया। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि परमेश्वर का भारत के प्रति एक बहुत बड़ा उद्देश्य है।
यदि परमेश्वर का भारत के प्रति एक बड़ा उद्देश्य नहीं होता तो हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रेरित थोमा को भारत देश नहीं भेजता। क्या आप सहमत हैं? क्या आप सहमत हैं? तो भारत देश में सुसमाचार को लाने वाला कौन है? प्रेरित थोमा। और हम उस प्रेरित थोमा के द्वारा प्रभु का सुसमाचार पाए। किसके द्वारा पाए? थोमा के द्वारा पाए। तो हम बहुत धन्यवादित हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह का कि उसने थोमा को भारत भेजा। आइए मेरे साथ कुछ बातों को अध्ययन कीजिए। सुसमाचार क्या है? अगर हम सुसमाचार के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो सुसमाचार क्या है? आप मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थ 15 अध्याय और 1 से 4 वचन। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय, जिस किसी को मिलता है आप इसे पढ़ने में हमारी सहायता करें। पहला कुरिन्थ 15 अध्याय 1 से 4 वचन तक। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे हम सुसमाचार पाते हैं। सुसमाचार क्या है? कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पाप के लिए क्या हो गया? बलिदान हो गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, पुनरुत्थित हुआ। यही सुसमाचार है और इसी सुसमाचार को लेके प्रेरित थोमा भारत देश आया। प्रेरित थोमा भारत देश आके किसी अन्य बातों को वो प्रचार नहीं किया। उसका प्रचार क्या था कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्या हुआ? बलिदान हुआ, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इसी बात का घोषणा को करने के लिए प्रेरित थोमा भारत आया और प्रभु ने उसको भारत भेजा। और इसी सुसमाचार के कारण प्रेरित थोमा शहीद भी हो गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर भारत से इतना प्रेम करता है कि उसने अपना एक प्रिय दास को भारत भेज दिया और उसके सुसमाचार के कारण वो क्या हो गया? बलिदान भी हो गया। इतिहास हमें बताती है ना कि भाला से भोंक के थॉमस को क्या कर दिया गया? थोमा को हत्या कर दिया गया। वो प्रभु के लिए क्या हो गया? शहीद हो गया। तो मेरे प्रियो, और थोमा जो शहीद हुआ उसका जो खून इस भारतवर्ष में पड़ा, प्रभु ने बोला ना, जब तक एक गेहूं का दाना नहीं मरता है और जब मरता है तो वो बहुत सारा क्या लाता है? फसल को लेके आता है ना। हम लोग गांव में खेतों में हम लोग क्या करते हैं? धान को बोते हैं ना, खेतों में धान को बोते हैं और एक धान हम लोग तो आजकल रोकते हैं ना हम लोग रांची में बीड़ा बोलते हैं ना, बीड़ा, बिछड़ा ऐसा कुछ शब्द है ना, बिछड़ा या बीड़ा ऐसा कहते हैं। तो बीड़ा करते हैं, फिर उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं? एक एक को निकालते हैं और खेत में एक एक को रोप देते हैं और उस एक बीज से एक पौधा होता है और एक पौधा से कई सारा उसका ब्रांच निकलता है और उनमें अनगिनत क्या लगता है? फल लगता है। तो मेरे प्रियो, प्रेरित थोमा का बलिदान वो बहुत सारा फल को ले आया और आज भारत में सुसमाचार हर एक कोने में पहुंच पाए।
तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दें प्रेरित थोमा के लिए कि प्रभु ने उसे भारत देश भेजा। मेरे प्रियो, आइए आप आगे आइए, लूका 2 अध्याय 10 और 11। लूका 2 अध्याय 10 और 11, यहाँ क्या लिखा है? तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। आज तुम्हारे लिए कौन जन्मा है? एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और ये आनंद का सुसमाचार सभी लोगों के लिए है। ये सिर्फ इस्राएलियों के लिए नहीं था, ये सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं था, लेकिन ये सुसमाचार सभी लोगों के लिए है। किसके लिए है? सभी लोगों के लिए। इसीलिए सुसमाचार हर एक लोगों तक पहुंचाना, हर एक लोगों तक, उनके कानों तक पहुंचाना आज किसकी जिम्मेवारी है? आज थोमा तो प्रभु के लिए शहीद हो गया। आज थोमा तो सुसमाचार को भारत लाया और भारत को सौंप दिया। आज हमारा ये जिम्मेवारी है कि उस सुसमाचार को हम क्या करें? लोगों तक पहुंचाएं। क्या आपको लगता है कि ये सुसमाचार को पहुंचाने का सिर्फ दायित्व, जिम्मेवारी सिर्फ पास्टरों का है? कई बार हम ऐसा सोचते हैं और सुसमाचार को लोगों को बताने से हम क्या हो जाते हैं? चुप हो जाते हैं। परंतु मेरे प्रियो, बाइबल हमें ये सिखाती है कि हर एक विश्वासी परमेश्वर का क्या है? एक संदेश वाहक है। हर एक विश्वासी परमेश्वर का क्या है? गवाह है। हम गवाह है कि नहीं? जो यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करता है वो अपने आप में गवाह या अपने आप में ये गवाही रखता है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हर एक विश्वासी अपने आप में यही गवाही रखता है और ये उसका क्या है? गवाही। मेरे प्रियो, आप रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय 14 और 15 वचन में आइए। रोमियो की पत्री 10 अध्याय और उसका 14 और 15 वचन में हम इस प्रकार देखते हैं। मैं पढ़ता हूँ आप सबके लिए। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने? यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें? जैसा लिखा है, उसके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाता है। ये वचन यशायाह की पुस्तक से पौलुस ने लिया है, जहाँ यशायाह हम 52 वर्स 7 में हम देखते हैं ना, ये वहाँ से लिया गया है कि क्या ही क्या ही सुहावने हैं उसके पांव जो शांति का समाचार सुनाता है। और मेरे प्रियो, यहाँ पे देखिए कुछ बातें हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है ध्यान देना। और वो क्या है? 15 वचन में, और यदि भेजे ना जाए तो प्रचार कैसे करें? आज अगर सुसमाचार को दे के, सुसमाचार को लेके यदि कोई ना जाए तो लोग कैसे उस सुसमाचार को सुनेंगे? और जब लोग सुसमाचार को नहीं सुनेंगे तो विश्वास कैसे करेंगे? और जब लोग विश्वास नहीं करेंगे तो उद्धार कैसे पाएंगे? है ना? तो ज़रूरी क्या है? सुसमाचार लेके जाना। तो प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरित थोमा को क्या किया? भेजा। प्रभु यीशु मसीह प्रेरित थोमा को भारत देश भेजा और प्रेरित थोमा भारत देश में आके सुसमाचार प्रचार किया, और उसके प्रचार करने के कारण हम सुसमाचार को सुने और उस सुसमाचार को सुन के विश्वास किए और
अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ। हाँ, ये बात सत्य है, जैसा हम इफिसियों की पत्री में पढ़ते हैं कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही यीशु मसीह में क्या किया था, चुन लिया था। अर्थात जो चुने हुए लोग हैं वे ही उसके सुसमाचार को सुन के प्रत्युत्तर देंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन में स्वतंत्रता या स्वतंत्र इच्छा को रखता है या फिर उसे देता है। चुनाव की स्वतंत्रता है ना, चुनाव की आज़ादी। ये बात सत्य है कि परमेश्वर हमें चुना, ये बात सत्य है। जैसा इफिसी की पत्री में हम पढ़ते हैं कि जगत की उत्पत्ति से पहले ही उसने हमें मसीह यीशु में क्या किया था, चुन लिया था। इसीलिए जब हमारे पास सुसमाचार आया तो उस सुसमाचार को सुन के विश्वास हम किए और उसका प्रत्युत्तर हम दिए। अब बात ये आता है कि एक व्यक्ति के पास में क्या है, स्वतंत्र चुनाव है। जब उसके मध्य सुसमाचार रखा जाएगा तो वो दो कार्य अपने स्वतंत्र चुनाव में, स्वतंत्र इच्छा में वो कर सकता है। या तो उसे वो स्वीकार कर सकता है या तो उसे वो ठुकरा सकता है ना। या तो उस सुसमाचार को वो स्वीकार कर सकता है या तो उस सुसमाचार को वो क्या कर सकता है, ठुकरा सकता है। मुझे नहीं चाहिए, ये वो बोल सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य स्वेच्छा से क्या करे, उसके सुसमाचार का प्रत्युत्तर दे। हमारा प्रभु किसी को दबाव नहीं देता है, हमारा प्रभु किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करता है। जैसा कि हमारे भारत के संविधान पे भी एक बात लिखा है। क्या लिखा है? हमारे भारत के संविधान पे आर्टिकल 25 में धर्म के विषय में लिखा है और दूसरे धर्म को स्वीकार करने के विषय में लिखा है ना। धार्मिक स्वतंत्रता के विषय में लिखा है, बिना प्रलोभन, बिना जोर जबरदस्ती, बिना दबाव के यदि वो स्वीकार करता है तो उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। यदि उसे प्रलोभन दिया जा रहा है, यदि उसे जोर जबरदस्ती किया जा रहा है, यदि दबाव दिया जा रहा है तो कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। और प्रभु कभी भी किसी को सुसमाचार स्वीकार करने के लिए, मुझे स्वीकार करने के लिए हमारा प्रभु किसी को दबाव नहीं दिया, जोर जबरदस्ती नहीं किया, कभी किसी को प्रलोभन नहीं दिया, है ना। तलवार के बल पे किसी को उद्धार के छाया में यीशु नहीं लाया। सहमत है ना? अगर नहीं सहमत होगी आप बोल सकते हैं। तो मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि मनुष्य स्वेच्छा से, प्रभु चाहता है कि मनुष्य स्वेच्छा से, बिना लाभ का, जैसा संविधान में बोला ना। आज लोग ये सोचते हैं कि ईसाई बनने के लिए उन्हें कई पैसा दिया जाता है। मुझे तो बहुत पैसा मिला भाई, मुझे तो बहुत पैसा मिला, आप सबको भी तो बहुत पैसा मिला। क्या मिला? क्या मिला? जिस आरोप को लोग हम पर लगाते हैं, क्या वो सत्य है? मेरे प्रियो, हम शहर पे रह रहे हैं, है ना, हम शहरी लोग हैं, है ना। लेकिन मैं कई बार ग्रामीण क्षेत्र में जाता हूँ, या मैं ग्रामीण क्षेत्र और शहर दोनों, है ना, मैं आना जाना करता हूँ। कई बार आप अखबार आजकल पढ़ते हैं ना, आजकल अभी का जो दौर है वो एक धार्मिक दौर है ना। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। अभी का जो दौर है वो कैसा दौर है? एक धार्मिक दौर है। जो हमारा राजनेता लोग हैं वे कैसे हैं? वे धार्मिक राजनीति कर रहे हैं। धर्म और जाति के आड़ पे वे अपना क्या कर रहे हैं? राज्य को बढ़ा रहे हैं। ऐसे समय में एक ईसाई व्यक्ति के ऊपर में ये आरोप लगाया जाता है ताकि उसे क्या किया जाए? प्रताड़ित किया जाए, ताकि उस पे
दोषारोपण किया जाए, ताकि उसे सताया जाए, ताकि वो मसीह को छोड़ दे और पुनः उस स्थान पे जहाँ वो था, अर्थात पापमय जीवन में, वहाँ लौट आए। इसीलिए वे उस अनुच्छेद का, उस संविधान के उस आर्टिकल 25 का वे दुरुपयोग करते हैं। क्या करते हैं? उसका दुरुपयोग करते हैं। अर्थात दुरुपयोग कैसा? झूठा दोषारोपण, झूठा दोषारोपण। इस कारण वर्तमान में सुसमाचार लोगों के मध्य, उनके कानों तक जब हम पहुंचाते हैं या उन्हें बताते हैं, तो उनके पास में एक सामाजिक भय रहता है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में उनके बीच में या उनके मनों में या उनके मस्तिष्क में एक भय को क्या कर दिया गया है, या भय का बीज को क्या कर दिया गया है? रोपण कर दिया गया है। समझ रहे? तो वर्तमान की स्थिति ऐसी है। अब ऐसे समय में आज हमारा दायित्व है, हमारा जिम्मेवारी है कि ऐसे लोगों के मध्य हम सुसमाचार लेके जाएं। ऐसे लोगों के मध्य हम क्या लेके जाएं? सुसमाचार लेके जाएं। और जब हम सुसमाचार लेके जाएंगे, ये सिर्फ पास्टरों की बात नहीं कर रहा हूं। अगर यीशु का शब्द, यीशु का प्रचार एक साधारण विश्वासी के द्वारा भी कोई व्यक्ति सुन लेता है, तो वो आज के समय में आग बबूला हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में इस तरह का बीज का क्या कर दिया गया है? रोपण कर दिया गया है। तो क्या करें हम? मेरे प्रियो, एक चीज है, गमलीएल ने फरीसियों को एक बात बोला। जब फरीसी लोग प्रेरितों को चुप रहने के लिए और यीशु मसीह का गवाही नहीं देने के लिए उन्हें धमकाया, डराया, पीटा कि इस नाम से दोबारा क्या नहीं करना? प्रचार नहीं करना। तो गमलीएल ने उन फरीसियों को बोला कि यदि ये कार्य मनुष्यों की ओर से है, तब तो तुम इसको क्या कर दोगे? क्या कर दोगे? बंद कर सकते हो, रोक सकते हो, बाधा उत्पन्न कर सकते हो। परंतु ये कार्य यदि परमेश्वर की ओर से है, तो तुम उसे कदापि रोक नहीं पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, ये सुसमाचार का कार्य हमारा परमेश्वर है, और परमेश्वर के कार्य को कोई भी ऐसा सामर्थ्य नहीं है जो उसे रोक दे। प्रेज़ द लॉर्ड। ग्राहम स्टैंड, बारिपदा, मयूरभंज, उड़ीसा ना, वो आए, विदेश के थे। परमेश्वर ने उन्हें क्या दिया? बोझ दिया। जाओ, मैं भारत से प्रेम करता हूँ, जाओ तुम सुसमाचार प्रचार करो। वो बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे। पढ़े लिखे थे कि नहीं? उनकी पत्नी भी एक धर्म पत्नी भी थी, जो कुष्ठ रोगियों के मध्य क्या करती थी? सेवा करती थी। 10 वर्ष तक माना जाता है, ऐसा कुछ 10 वर्ष तक उन्हें शायद उन्होंने सेवा किया, संभवतः और भी आगे किया। परंतु कुछ असामाजिक तत्व के लोग उनसे क्या हुए? अप्रसन्न हुए। क्या हुए? अप्रसन्न हुए, और ग्राहम स्टैंड को क्या किया? उनका हत्या कर दी। कैसे हत्या किया? हमें पता है ना, इतिहास से। वे जब अपने गाड़ी पे, है ना, 4 चक्का गाड़ी पे, 4 व्हीलर पे, अपने बच्चों के साथ जब वो सो रहा था, तब आग पेट्रोल डाल के लगा दिया गया। हम ऐसा इतिहास में पढ़ते, उसने ये रिक्वेस्ट किया कि मेरे बच्चों को कम से कम जाने दो, मेरे बच्चों को कम से कम जाने दो, मुझे भले जला दो, ठीक है। लेकिन वे निर्दय लोग इतना निर्दय थे कि उन बच्चों पर भी उन्हें तरस नहीं आया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया।
मेरे प्रियो, ये सारी चीज़ें हमें किस बात की ओर अग्रसर करती है या किन बातों की ओर हमारे ध्यान को लेके जाती है? क्या प्रभु का कार्य रुका? क्या प्रभु का कार्य रुका? नहीं ना। प्रभु का कार्य प्रभु करता है, प्रभु का कार्य प्रभु संचालित करता है। मेरे प्रिय, लोग हैं प्रभु के कार्य को रोकने के लिए, परंतु वे उसे रोक नहीं सकते। उसीलिए गमलीएल ने बोला, यदि ये कार्य मनुष्य की ओर से होगा तो तुम इसे क्या कर सकोगे? रोक दोगे। यदि ये परमेश्वर की ओर से तो तुम उसे कभी क्या नहीं कर सकते? रोक नहीं सकते। मेरे प्रियो, एक समय के लिए आपको ये लग सकता है कि मैं आपको डरा रहा हूं या मैं आपके अंदर में भय भर रहा हूं। नहीं, मैं आपके अंदर भय नहीं भर रहा हूं, मैं आपको भयभीत नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई को वर्णन कर रहा हूं। हमारा प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़ा उदाहरण। प्रभु ने कहा, जब वे हरे पेड़ के साथ, लूका में यही कहा ना, संभवतः शायद यदि मुझे याद हो, लेकिन प्रभु ने ये कहा, जब वे हरे पेड़ के साथ इतना सब कुछ कर रहे हैं तो तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं करेंगे? यीशु मसीह ने अपने आप को हरा पेड़ कहा। यीशु मसीह ने अपने आप को हरा पेड़ कहा, तो हमारे साथ क्या कुछ नहीं करेंगे? मेरे प्रियो, आइए मत्ती 4 अध्याय 15 से 17 वचन को पढ़िए। काफी गंभीर हो गए ना हम लोग। मत्ती 4 अध्याय 15 और 17 वचन। क्या लिखा है 15 से 17? जबूलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार, अन्यजातियों का गली, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति जगती। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यहाँ पे देखिए मनुष्य की दशा। यहाँ पे एक चित्र दिखता है मनुष्यों की दशा के विषय में, और यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं? जो लोग अंधकार में बैठे थे, और आगे बोलता है जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे। मनुष्य आज कहाँ पे बैठा हुआ? ये अंधकार किसे दर्शाता है? जो लोग पाप में बैठे थे, जो लोग मृत्यु की छाया में बैठे थे, जो लोग नर्क की ओर जा रहे थे, जो अपने पापों में मरे हुए थे। ये उन लोगों का चित्र है जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे, जो लोग अंधकार में बैठे थे। अंधकार का मतलब तो सीधा पाप ही है ना। अंधकार का मतलब पाप ही, जो पाप में, परमेश्वर के विद्रोह में जो अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे और जो नर्क जा रहे थे। जो पाप में बैठे थे, जो अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। क्यों? जो लोग पाप में जीवन जी रहे थे, जो अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। क्योंकि हमारा परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी क्या हो? नाश हो। हमारा प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी क्या हो? नाश हो। और हम यहाँ पे एक चीज़ को देखते हैं कि उन्होंने क्या पाया? बड़ी ज्योति पाई। मेरे प्रिय, जब सुसमाचार प्रवेश करता है तो व्यक्ति क्या पाता है? ज्योति पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मनुष्यों के जीवन में ज्योति नहीं है। आज मनुष्यों के जीवन में क्या है? अंधकार है। और सुसमाचार ही वो ज्योति है जो उसके अंधकार में जीवन को क्या करता है? ज्योतिमय करता है। वो व्यक्ति जो अंधकार में जीवन जी रहा है वो नर्क की ओर जा रहा है, लेकिन सुसमाचार उसे कहाँ लेके आता है?
जीवन की ओर लेके आता है। Praise the Lord। तो इसीलिए जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर बड़ी ज्योति चमकी, और प्रेरित थोमा ने यही ज्योति को उनके मध्य क्या किया, जलाया। Praise the Lord। यही ज्योति प्रेरित थोमा ने उनके मध्य, यही ज्योति हमारा भारत देश किस कुप्रथा में पड़ा हुआ था, हमारा भारत देश किस कुप्रथा में पड़ा हुआ था मेरे प्रियो। कई सारे कुप्रथाओं में हमारा भारत देश पड़ा हुआ था, है ना, हम जानते हैं ना। परंतु परमेश्वर का वचन भारत को उस कुप्रथा से क्या किया, बाहर निकाला। उस अंधकारमय जीवन से प्रभु का वचन हमारे भारत देश को बाहर निकाला। आज अगर एजुकेशन की बात अगर किया जाए तो अच्छा एजुकेशन, अच्छा शिक्षा किसके द्वारा भारत देश को मिला, प्रभु के लोगों के द्वारा। हाँ, पेंटिंग प्रेस किसके द्वारा भारत को मिला, प्रभु के लोगों के द्वारा। तो प्रभु ने भारत देश को क्या किया, नीचे से ऊपर कुप्रथा से निकाला। और आज बाल विवाह जैसा और सती प्रथा जैसा, इसमें विलियम कैरी जैसे प्रभु के दासों का काफ़ी योगदान रहा। और मेरे प्रियो, इस देश में क्या है, ब्राह्मण है। इस देश में कौन है, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र है, यही लोग हैं ना। और ब्राह्मण सोचता है कि मैं सबसे ऊपर हूँ, और वो नीचे जो है शूद्र को अपने पाँव के नीचे रखना मांगता है, पाँव के नीचे रखना मांगता है। मतलब अपने से नीचे उसे शिक्षा नहीं मिल सकता, वो ऊपर नहीं बैठ सकता, उसके साथ दुर्व्यवहार। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार उनको क्या दिया, प्रेम दिया, सच्चाई दिया, समानता दी। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का सुसमाचार न सिर्फ आत्मिक रीति से हमें अनंत जीवन देता है, परंतु शारीरिक रीति से भी हमारी दशा को वो क्या करता है, धूला से उठा के छटान पे ले आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हैं ना। मेरे प्रियो, मेरे साथ एक और वचन को आप निकालिए, फिलिप्पी 2 अध्याय और 14 और 15 वचन को हम पढ़ेंगे इस समय। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, मेरा एक सवाल है, ये वचन किसको लिखा गया, पास्टर को, सुसमाचार प्रचारकों को, किन को लिखा गया? ये वचन मंडली को लिखा गया। ये वचन किन को लिखा गया? कलीसिया को लिखा गया। फिलिप्पी की कलीसिया को पौलुस ने लिखा। किसको लिखा? फिलिपियों की कलीसिया को लिखा। और आज भारतवर्ष के एक राज्य में, झारखंड राज्य के जमशेदपुर शहर के मानगो क्षेत्र के इस स्थान के लोगों को भी लिखा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस मंडली को भी लिखा। ये इस मंडली के लिए है, इस कलीसिया के लिए, एक विश्वासी के लिए ये संदेश है। और क्या है? यही मेरा निष्कर्ष है, आज का मेरा
यही निष्कर्ष है, और मैं इस निष्कर्ष में थोड़ा समय और बोलना चाहता हूँ। ठीक है, क्या लिखा है? सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। ये किसे कहा जा रहा है? एक विश्वासी को कहा जा रहा है ना, फिलिप्पी की कलीसिया को कहा जा रहा है, और आज हम जमशेदपुर की कलीसिया है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे क्या कहता है? ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। मेरे प्रियो, हम जिन लोगों के मध्य रहते हैं, ये विश्वासियों को लिखा जा रहा है। प्रियो, ये किसे लिखा जा रहा है? विश्वासियों को, जो हर रविवार आराधनालय में आते हैं। हम सभी विश्वासियों को लिखा जा रहा है। और क्या निर्देश दिया जा रहा है? यहाँ कह रहा है पौलुस, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर। हम जब, मेरे प्रियो, 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? निर्दोष और भोला होना चाहिए। किनके बीच में? टेढ़े और हठीले लोगों के। हमारे आसपास, हमारे मोहल्ला बोल दीजिए, हमारा कार्य क्षेत्र स्थल बोल दीजिए, कोई भी स्थान बोल दीजिए, या कह लीजिए, कैसे लोग हैं? टेढ़े और हठीले लोग हैं। कैसे लोग हैं? टेढ़े और हठीले लोग हैं। इनके मध्य तुम परमेश्वर का कैसा संतान बने रहो? जिनके इन टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। वे हमें कलंकित तो करेंगे, वे हमें, हमारे ऊपर में दोषारोपण तो करेंगे, परंतु इनके बीच में तुम कैसे रहो? निष्कलंक, बेदाग। ये एक विश्वासी का बहुत आवश्यकता है। क्यों हमें इन लोगों के बीच में कैसा रहना है? परमेश्वर का संतान बन के रहना है, निष्कलंक संतान बने रहो। क्यों? आगे प्रत्युत्तर है। जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। प्रेज द लॉर्ड। इन टेढ़े और हठीले लोगों के मध्य तुम परमेश्वर के संतान, निष्कलंक संतान, इन टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर का जीवित वचन को लिए हुए जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। आगे आना वचन, आगे आना सुसमाचार एक विश्वासी के जीवन में। अब तो यहाँ कोई पास्टर का नाम नहीं है, अब तो यहाँ कोई सुसमाचार प्रचारक का नाम नहीं है, अब तो यहाँ हमारा नाम है, आपका नाम है। यहाँ पे किसका नाम है? तो हम ये बोल के हाथ नहीं धो सकते कि नहीं, सिर्फ पास्टर का ये काम है कि वो वचन को लेके टेढ़े और हठीले लोगों के मध्य जाए, वही अपने चाल चलन को साफ सुथरा रखे। मैं तो सिर्फ संडे के एक दिन में सिर्फ अपना ख्याल रखूँगा। एवरी डे माई लाइफ, माई चॉइस, मेरी इच्छा, मेरा जीवन, बस मेरा प्रभु तो दयावंत है, मैं मन फिराऊँगा रविवार के दिन में। सिर्फ पादरी का काम है भैया पूरा 6 दिन निष्कलंक रहने का। सत्य है, सत्य है, परंतु मेरे प्रियो, हम सब के लिए ये सत्य है कि हम हर दिन, हर घड़ी, हर समय कैसे रहें? निष्कलंक, बेदाग। क्यों? क्योंकि हम किसके लोग हैं? हम किसके लोग हैं? हम परमेश्वर के संतान हैं। हम किसके संतान हैं? परमेश्वर के संतान हैं। और इन टेढ़े और हठीले लोगों के मध्य जो हमारा पड़ोसी है, कई बार हमारे परिवार भी हो सकते हैं जो प्रभु को नहीं जानते, है ना। हम जहाँ काम करते हैं, हम जहाँ उठते बैठते हैं, सब जगह टेढ़े और हठीले लोग ही है कि नहीं? उनके मध्य सिर्फ आप ही एक व्यक्ति होगे जो परमेश्वर का संतान होगा। और जब आप उनके बीच में हैं तो सिर्फ अपनी नैतिकता के जीवन को सिर्फ प्रदर्शित करने के लिए नहीं है। माफ कीजिएगा, उनके मध्य हम अपने नैतिकता का प्रदर्शन करने के लिए नहीं है। नैतिकता का प्रदर्शन तो काफी लोगों ने किया, परंतु हमारे जीवन में परमेश्वर क्या अपेक्षा करता है? आगे लिखा है,
क्या लिखा है? जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते। जीवन का वचन, और जीवन का वचन क्या है प्रियो? मेरे प्रियो, जीवन का वचन क्या है? अर्थात परमेश्वर का वचन है ना, अर्थात परमेश्वर के वचन में जीवन है। और हम इसे अच्छी रीति से अगर इसको ले लेंगे एक शब्दों में, तो हम सुसमाचार को लिए हुए इन टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हैं, जिन्हें हम अपने जीवन से भी, अपने क्या चीज से, अपने जीवन से भी हम क्या करते हैं? उन्हें प्रचार करते हैं और उन्हें सुसमाचार प्रचार करते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं कहा ना, मेरा यही निष्कर्ष है और मैं इसी के ऊपर मैं बात करूंगा अभी। मेरे प्रियो, आज हमारी कलीसिया में हमारे विश्वासी लोग परमेश्वर के वचन को लेके लोगों के मध्य नहीं जा रहे हैं। जरूर हम प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जी तो जरूर रहे हैं, लेकिन उस वचन को लोगों को सुना नहीं रहे। क्या नहीं कर रहे हैं? सुना नहीं रहे। और लोगों को प्रभु के पास लेके आने के लिए एक माध्यम हम नहीं बन पा रहे। समझ रहे हैं ना? देखो, मैं कई बार अपने कलीसिया में बच्चों बोलता हूँ। देखो बच्चों क्योंकि मेरे ही उम्र के काफ़ी लोग हैं ना, लेकिन मैं यहाँ पे वो शब्द का उपयोग नहीं कर सकता। माता पिता हैं, बड़े हैं, है ना? तो मेरे प्रियो देखिए, हम सिर्फ एक माध्यम बन सकते हैं। प्रभु उनको लेके आएगा हमारे द्वारा, है ना? प्रभु उनको हमारे द्वारा लेके आएगा, हम एक माध्यम बनेंगे। कई बार हम सुसमाचार को लोगों को बताते नहीं। अच्छा, सुसमाचार है क्या? जैसे मैं शुरू में ही बोला ना कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हो गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो आज कलीसिया में मेरे प्रिय जितने लोग हैं, हर एक विश्वासी उसे टेढ़े और हठीले लोगों को सुसमाचार सुनाने की आवश्यकता है। किन्हें सुसमाचार सुनाने की आवश्यकता है? टेढ़े और हठीले लोगों को। आप जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो अपने दोस्तों को यीशु का सुसमाचार सुनाएं। आप जब काम करने जाते हैं तो सहकर्मी सहायकों को यीशु का सुसमाचार सुनाएं। आप कहीं पे व्यापार करने जाते हैं तो उन व्यापारियों के मध्य यीशु का सुसमाचार सुनाएं। आप जहाँ कहीं भी रहें यीशु का सुसमाचार सुनाएं और उन्हें प्रभु के परिवार में लेके आएं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम ऐसा जलता हुआ दीपक दिखेंगे, या हम कई बार हमारा दीपक बुझा हुआ रहता है? तुम जगत की ज्योति तो हो जरूर, लेकिन ये ज्योति से लोगों को रोशनी मिलता नहीं है। और रोशनी कब मिलेगा? जब इस दिया में वचन रूपी आग जलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम एक सिर्फ दिया ही है और प्रभु का वचन ही आग है ना? बिना आग का दिया क्या करे? बिना आग का दिया का क्या कार्य है ना? तुम जगत की ज्योति हो। मेरे प्रियो, कई बार हम ज्योति तो रहते जरूर है, अपने आप को ज्योति कहते तो जरूर है, मानते तो जरूर है, लेकिन जलते नहीं है। जलेंगे कैसे? जीवन का वचन को लिए हुए इन टेढ़े हठीले लोगों को सुनाते हुए। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि हम प्रयास करें, हर दिन, हर सप्ताह, हर घड़ी। आजकल तो फ़ोन भी है हमारे पास, हम लोगों को जैसा कि हमने एक स्किट देखा ना कल सीनियर क्लास के बच्चों के द्वारा, अब मुझे आप लोगों के लिए वो बताना है। कैसा था? एक बेटी ने फ़ोन किया पास्टर को, वो पास्टर उसके घर आया और उसने अपने दोस्तों को अपने घर में क्या कर रखा? निमंत्रण दे रखा पार्टी के लिए। अब पास्टर आए, चलो हम लोग बाइबल स्टडी करेंगे। वो लोग उठ के भाग गए। कहने का मतलब है हम वैसा ही उसका कॉपी करेंगे, ये बात नहीं है, लेकिन हम अपने समझ के अनुसार हम कैसे उन लोगों को जो सुसमाचार नहीं सुने उन्हें हम सुसमाचार सुना सकते, कुछ प्रयास कर सकते, है ना? तो मेरे प्रियो, हम में से हर एक, तब आप कोई ना कोई एक रविवार
एक नया आत्मा को प्रभु के भवन में लेके आओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ एक दिन ऐसा होगा कि सारा चीयर भरा रहेगा। आज मैं बहुत खराब बात बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं इसी परिवार का सदस्य हूँ। आज हमारा चेयर इतना खाली क्यों है? आज हमारा चेयर इतना खाली क्यों है? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को टेढ़े और हठीले लोगों के मध्य नहीं लेके जा रहे हैं। व्यक्तिगत रीति से हर एक अपने आप को जांचे। सिर्फ ये जॉनी सर का ही कार्य नहीं है, या सिर्फ ये मेरा ही कार्य नहीं है, या सिर्फ विद्यार्थियों का ही कार्य नहीं है। ये हम सबका कार्य, ये हम सबका कार्य है मेरे प्रियो। मैं सच कह रहा हूँ, एक महीना आप अनुशासित रीति से ये निश्चय अपने जीवन में ले लें कि मुझे ये एक महीना में कम से कम मुझे 6 लोगों को प्रभु का सुसमाचार सुनाना है। मैं जो प्रभु का विश्वासी हूँ, अगर वो ना भी आए तो क्या हुआ, सुसमाचार तो सुनाए। आना नहीं आना प्रभु के हाथ में है ना, स्वीकार करना नहीं करना उसके अपने चुनाव पे, परंतु हम प्रयास तो कर सकते हैं, एक माध्यम तो बन सकते हैं। समझ रहे मेरे प्रियो। प्रभु कहता है, क्या कहता है कि तुम फल लाओ। प्रभु क्या कहता है, तुम फल लाओ। और हमें फलवंत होना चाहिए। और हम कैसे फलवंत होंगे? बोने वाला बीज बोने चला, बोते समय कुछ मार्ग के किनारे पे गिरा, कुछ पथरीली भूमि पे गिरा, कुछ झाड़ियों पे गिरा, कुछ अच्छी भूमि पे गिरा। संभवतः जब आप टेढ़े और हठीले लोगों को प्रभु का वचन सुनाओगे, और कौन सा वचन सुनाओगे? यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह समस्या को समाधान कर देता है। मेरे प्रिय, सत्य है, यीशु मसीह समस्या का समाधान उसके नाम में है, रोगों का चंगाई उसके नाम में है। परंतु हमारी प्राथमिकता ये नहीं है लोगों को बताना। हमारी प्राथमिकता क्या है? यीशु का सुसमाचार बताना। और सुसमाचार क्या है? कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्या हुआ? बलिदान हुआ, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यही बताना है, यही उसके जीवन को अपनी ओर लेके आएगा, यही उसके जीवन को परिवर्तन करेगा और वो अपने पापमय जीवन को देखेगा। यीशु मसीह किस लिए आया? हमें चंगा करने के लिए, हमें रोटी देने के लिए, हमारा हालात को और अच्छा करने के लिए नहीं। हम पाप में मरे हुए थे, हम मृत्यु के छाया में बैठे हुए थे। यीशु मसीह हमको उस छाया से हटा के कहाँ लेके आया? अनंत जीवन। प्रभु ने बोला ना कि मैं किस लिए आया? लोगों को छुड़ाने के लिए आया, उनके पाप से उनको बाहर निकालने। तो इसीलिए मेरा आप सबसे ये निवेदन है, अनुरोध है, विनम्रता पूर्वक ये प्रार्थना भी है कि हम सब जो विश्वासी हैं, है ना, हम सब जो विश्वासी हैं, प्रभु का सुसमाचार क्या करें? प्रचार करें। मुझे याद है जब मैं बाइबल कॉलेज में एक विद्यार्थी था और एक बरियल पे हमारे बड़े अंकल ने एक गवाही को शेयर किया था, और वो गवाही थी हमारे सुंदर सर के सासू माँ के प्रति। जब वो बरियल ग्राउंड पे थे बिल्डिंग, तब उन्होंने एक बात कहा कि इसने अपने जीते जी कई एक लोगों को प्रभु का सुसमाचार प्रचार किया, और इसके सुसमाचार प्रचार के द्वारा लोग प्रभु के पास आए। मेरे प्रिय, जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो कोई ऐसा गवाही देने वाला हो कि मैं उस भाई के द्वारा प्रभु का सुसमाचार को पाया, प्रभु ने उसके द्वारा मुझे सुसमाचार दिया। इस्लाम ज़रूर है, कमाना है, खाना है, पढ़ाई करना है, जीवन की व्यवस्था है, आवश्यकता है, ये सब कुछ है, परंतु हम ये ना भूलें कि स्वर्ग है
और नर्क भी। यदि लोग उद्धार नहीं पाएंगे, यदि हम लोगों को सुसमाचार नहीं सुनाएंगे, तो लोग कैसे सुनेंगे? और जब ये सुनेंगे ही नहीं तो कैसे विश्वास करेंगे? और जब ये विश्वास ही नहीं करेंगे तो उद्धार कैसे पाएंगे? तो आज बहुत बड़ा जिम्मेवारी आज कलीसिया को प्रभु देता है मेरे प्रिय। हम कलीसिया के कांधे पे ये जिम्मेवारी है। इसलिए संदेश से कभी शर्माना नहीं है, लजाना नहीं है। समय बहुत थोड़ा है, क्या जाने क्या पता कल मैं रहूँ ना। आप मुझे मिट्टी का मिट्टी, धूल का धूल, राख का राख बोल दो। पिछले साल जब हम अंधारकुली में हमारा कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तब हमारा सहकर्मी पास्टर सोहेन एक रोड दुर्घटना में उनका क्या हो गया, देहांत हो गया। उस दिन मैं जॉनी सर से बहुत सारा सवाल कर रहा था, बहुत तकलीफ हो रही थी। और उत्तर भी मिला। मेरे को हमारे पास समय बहुत कम है। हम नहीं जानते कि कब हमें ये देह छोड़ना है। जब तक हम इस देह में हैं, बेफिजूल की बातों से अपने आप को हम दूर रखें। और जो महत्वपूर्ण है, जो हमारे साथ जाएगा और बाकी सब यहीं पे रह जाएगा, उन बातों पे हम अपना ध्यान को केंद्रित करें। क्या जाने, मैं वही बोला, कल आप मुझे मिट्टी का मिट्टी, धूल का धूल और राख का राख बोल के 3 बार मिट्टी दे दो। आज मेरे पास समय है, आज मेरे पास वो दिन है। कई बार मेरे प्रिय प्रभु हमसे अपेक्षा करता है कि मेरा ये बेटी उसको मेरा बारे बताएगा। कई बार प्रभु अपेक्षा करता है कि मेरा ये बेटा उसको मेरे बारे बताएगा। लेकिन कई बार हम चुप हैं, प्रभु को काफ़ी तकलीफ होगी। मैं आशा करता हूँ कि आज का संदेश आपको, हम सबको प्रभु के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित कर रहा है, आपको और भी उत्साह प्रदान कर रहा है। और आप, मेरा विश्वास है, ज़रूर आप हर कानों तक प्रभु का सुसमाचार लेके जाए। आइए इस घड़ी हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु, हमारे पिता, तुझे धन्यवाद देते हुए एक बार फिर प्रभु तेरे चरण में उपस्थित, महान परमेश्वर पिता, तेरे वचन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, तू अपने प्रिय दास प्रेरित थोमा को भारत भेजा प्रभु। और प्रेरित थोमा भारत आके प्रभु, जो लोग अंधकार में बैठे थे, उनके जीवन में तेरे सुसमाचार का ज्योति को वो जलाया। जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे, उनको वो मृत्यु से निकाल के अनंत जीवन की ओर ले आया प्रभु। तुझे धन्यवाद देते तेरे दास के कि तू उसको भारत देश भेजा प्रभु। भारत देश के प्रति एक तेरा विशेष योजना है। तुझे धन्यवाद दे, आज हमें प्रभु तू रखा है इस पीढ़ी में, इस युग में, इस समय में तू हमें रखा है। हे प्रभु, प्रार्थना कर, हमें समझने के लिए समझ। हे प्रभु, हम जब टेढ़े और हठीले लोगों के मध्य रहते हैं, तो तेरा निष्कलंक संतान बन के प्रभु, तेरा गवाह बन के, तेरे वचन को अपने जीवन से प्रचार करने वाला, हमारे जीवन से तेरा प्रभु गुण दिखने वाला, और हमारा जीवन से लोग तुझे देखने वाला हमारा जीवन होने पाए प्रभु। ताकि पिता, जब हम तेरे पास आए तो प्रभु हमारे जीवन से तू प्रसन्न हो और कहे, शाबाश मेरा विश्वास योग्य बेटा, मेरा प्रिय बेटा। प्रभु, कई बार हम संसार की चीज़ों में, संसार की आवश्यकताओं में, व्यस्तता में इतना प्रभु लिप्त हो जाते हैं कि प्रभु हम लोगों को तेरा गवाही, तेरा सुसमाचार, उद्धार की बातें बोलने में धीमी हो जाते हैं। प्रभु, हम पर दया कर, अनुग्रह करके हम सब प्रभु तेरे सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने वाले प्रियो को आशीष दे।
आशीष के साथ विदा कर प्रार्थना मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। हम आशीष वचन के साथ विदा होंगे। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है वैसा अब भी हो और युगानुयुग रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।